सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सवाल पूछा गया है। विधेयकों पर निर्णय लेने के समय सीमा निर्धारित करने पर यह सवाल जो राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया है। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने की समय सीमा ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई थी। इस फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से अब सवाल पूछा है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सिलसिलेवार तरीके से 14 सवाल पूछे हैं। क्या बिल की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है? ये मुख्य तौर पर वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की तरफ से पूछा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विधेयकों पर 3 महीने के भीतर राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाध्य किया गया था निर्णय लेने पर, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट के सामने ही चुनौती दी है इन सवालों के जरिए। बिल्कुल, पिछले महीने जो फैसला आया था वो बातें संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल अब तक अनसुनी थी और ऐसा संविधान में लिखा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में फैसला लेना होगा, वरना कोर्ट दखल दे सकता है मामले में। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 विधेयक लंबित थे राष्ट्रपति के पास, जो राज्यपाल ने भेजे थे, उनको अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी। कहा था कि इनको अब मान लिया जाएगा कि ये पारित हो गए हैं और वो विधेयक लागू भी हो गए हैं तमिलनाडु में। तो सरकार ने इसके विरोध को देखते हुए, क्योंकि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सीधे सीधे एक टकराव की स्थिति बनाने वाला फैसला है, जहां पर कि कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली चीजें और राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के लिए समय सीमा तय करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, उसको लेकर ये राय लेनी जरूरी थी और कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना था। अभी मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः इस दिशा में सरकार अब कोई कदम लेने जा रही है और ऐसा ही हुआ है। 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं, यानी सरकार ने सीधे सीधे चुनौती नहीं दी है उस फैसले को। सरकार चाहती तो रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकती थी, दाखिल कर सकती थी, लेकिन इसकी बजाय राष्ट्रपति के माध्यम से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजने का तरीका चुना गया है। इसमें होता यह है कि अब चीफ जस्टिस को 5 जजों की विशेष बेंच का गठन करना पड़ेगा, जिसमें आमतौर पर वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये बेंच तय करती है कि ये जो सवाल पूछे गए हैं इनकी संवैधानिक दृष्टि से इनका क्या जवाब हो सकता है, और वो बेंच विस्तार से विचार के बाद अपनी राय व्यक्त करती है। बिल्कुल, तो क्या कानूनी रूप से वैध है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश? एक तरीके से आसान शब्दों में अगर मैं कहूं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो समय सीमा तय की गई विधेयकों के निपटारे के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, उसी को लेकर ये 14 सवालों की एक फहरिस्त है जो राष्ट्रपति एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।